आज कोई मस्ती नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी। वेलकम टू जेबी लर्निंग। मैं आपका टीचर पराग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 जीएसईबी का चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है वीडियो नंबर 2। फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा कि सर ये तो हम स्टैंडर्ड 8 और 9 में भी पढ़ चुके हैं। हाँ बच्चों, आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, आपको पता ही है 4 सेक्शन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन पहले जान लो प्रोडक्शन अब किसे कहते हैं। प्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर का यूज लेकर, यानी नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर की हेल्प लेकर हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? प्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर्स। तो ये सिंपल सी बात है। आगे बात करेंगे तो ये फैक्टर्स डिवाइड है 4 सेक्शन में, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे एक मैं सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ जिससे आपको एग्जाम में अच्छे से याद रह जाए। अगर मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूशन है, मान लेते हैं प्रोटॉन क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे 5 क्लासरूम है, तो उसे हम लैंड कंसीडर कर लेंगे। वहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, एसी है, बेंचेस है, फैन है, इवन बोर्ड है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहेंगे। वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वर्कर्स वर्क करते हैं, एक काम करते हैं फिजिकली, एक काम करते हैं मेंटली। फिजिकल वर्कर को क्या कहते हैं बच्चों? अनस्किल वर्कर। और जो मेंटली वर्क करते हैं उसे स्किल वर्कर। स्किल वर्कर में आप अपने टीचर्स को ले सकते हो, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, एसएस टीचर, इंग्लिश टीचर। और जो अनस्किल वर्कर है उसमें टॉयलेट क्लीनर है, वॉचमैन है, उन सबको कंसिडर कर सकते हो। तो ये लैंड, लेबर और कैपिटल आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। लेकिन इन तीनों को जो मैनेज करता है और जो प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विस, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। उसे क्या कहते हैं बच्चों? एंटरप्रेन्योर। और ये प्रोसेस है उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं कि आपको एग्जाम में पूछा गया तो आपको क्या क्या लिखना है। फर्स्ट बात करेंगे हम लैंड की। जब हम बात करते हैं लैंड की बच्चों, तो आपको याद रखना है, पहले हम इतना ही कहते थे कि अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे क्या कहते हैं बच्चों? लैंड। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भले ही फॉरेस्ट हो, रिवर हो, माउंटेन हो या मिनरल्स हो, जो प्रेजेंटली इंटीरियर है अर्थ का, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कंसीडर करेंगे बच्चों? लैंड। आपको ये हमेशा याद रखना है बच्चों। सेकंड पॉइंट है हमारा कैपिटल। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है बच्चों। मैन मेड इंस्ट्रूमेंट जितने भी है जो हेल्पफुल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल। जैसे मैंने क्लासेस के एग्जाम्पल में आपको बताया कि वहाँ पे कैपिटल के रूप में एसी है, फैन है, बोर्ड है, इवन बेंचेस है, तो ये सारा क्या है बच्चों? एक कैपिटल है। कैपिटल के रूप में हम बिल्डिंग, इक्विपमेंट, टूल्स, फर्नीचर सबको कंसीडर कर सकते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्पफुल हो, सच एज इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, हाउसेज, इंक्लूडिंग इन कैपिटल। प्रॉपर्टी और असेट्स और इन्वेस्टमेंट को भी कैपिटल गिना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों लेबर, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। जो थर्ड पॉइंट है लेबर, इसे बड़े आराम से समझना है बच्चों आपको। लेबर मीन्स क्या होता है? मेंटल और फिजिकल वर्क डन विथ एम ऑफ ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। कोई भी वर्क, भले ही वो फिजिकली करता हो या मेंटली करता हो, जिसके बदले में उसे मॉनेटरी गेन की एक्सपेक्टेशन है, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? हम लेबर। जैसे कि फार्म में वर्क करने वाले वर्कर्स को गिन लीजिए आप, कैजुअल लेबर्स को गिन लीजिए आप, एज ए टीचर्स को कंसीडर कर लीजिए, कोई आर्टिसंस है, डॉक्टर्स है, तो ये सब क्या है? लेबर्स है। कोई फिजिकल वर्क करता है और कोई मेंटल वर्क। लेकिन आपको कभी भी आपके साइंस के या मैथ्स के या इंग्लिश के टीचर को आके ये नहीं कहना कि आप लेबर हो, नहीं तो मार पड़ेगी बच्चों। बढ़िया तरीके से याद रखना ये मेरी बात। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल को मैनेज करके जो प्रोडक्शन करवाता है गुड्स और सर्विसेज, उसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। और ये जो प्रोसेस है प्रॉफिट मेकिंग, उसे क्या कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। द पर्सन हु एफिशिएंटली कंबाइन द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कौन से है? लैंड, कैपिटल और लेबर, इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। उसे क्या कहा जाएगा? एंटरप्रेन्योर। लाइक अ मैनेजमेंट, the process of coordinating the 3 factor of production in profit making process is called entrepreneurship। जो ये कोऑर्डिनेट करते हैं ना 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस में, उसे कहा जाता है बच्चों एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली यहाँ पे फिनिश हो गया। तो बात बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है। और एक बात कि जो हमने आगे एक पॉइंट पढ़ा
लेबर। तो लेबर में आपको हमेशा याद रखना है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो लिविंग फैक्टर होता है उसे क्या कहा जाता है, लेबर। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप बच्चों बढ़िया तरीके से याद रख लेना। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश होता है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ह्यूमन बींग्स अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जेब में 500 रुपीज़ है, तो आप बहुत सी एजम्पशंस करोगे, ड्रीम देखोगे कि भाई मैं इस 500 रुपीज़ का अच्छा शर्ट ले लूँ, अच्छे शूज़ ले लूँ, अच्छे सनग्लासेस ले लूँ, या एक वॉच ले लूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें आप नहीं ले सकते। आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज अमाउंट कैसा है, लिमिटेड है। तो आपको प्रायोरिटी के बेसिस पे, नेसेसिटी के बेसिस पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि ये मैं अभी पहले ले लेता हूँ, ये मैं बाद में कर लूँगा, ये मैं बाद में ले लूँगा, ये मुझे अभी चाहिए ही नहीं। तो आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे और आपको पता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है उसका अल्टरनेटिव यूज़ है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप शर्ट भी खरीद सकते हो, आप पैंट भी खरीद सकते हो, आप ग्लासेस भी खरीद सकते हो। ये था रूटीन लाइफ का एग्जांपल। अब लेते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म का एग्जांपल। जब हम इकोनॉमिक्स की टर्म का एग्जांपल लेते हैं तो मान लेते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ एरिया ऑफ लैंड है। 1 एकड़ एरिया ऑफ लैंड के अंदर हम बात करेंगे कि वहाँ पे मेरी वांट अनलिमिटेड है। मुझे लगता है कि वहाँ पे मुझे एयरपोर्ट बना देना चाहिए, मुझे लगता है स्कूल बना देनी चाहिए, मुझे लगता है कॉलेज बना देनी चाहिए, मुझे लगता है 5 स्टार होटल बना देनी चाहिए। तो मेरी वांट्स कैसी है बच्चों, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है। एक फिनिश करोगे तो दूसरी आ जाएगी। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स की वांट कैसी होती है बच्चों, अनलिमिटेड होती है। तो मुझे सोचना पड़ेगा कि भी मेरे पास 1 एकड़ ऑफ एरिया ऑफ लैंड ही है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो मैं प्रायोरिटी दूंगा। अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज को देखकर उसमें से कोई एक बेस्ट सिलेक्ट करूंगा और उसे फॉलो ऑफ करूंगा। तो यही आपको सिखाना चाहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको बच्चों आई होप कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब आगे चलेंगे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में अनलिमिटेड वांट्स। आपको पता ही है बच्चों कि ह्यूमन बींग्स की वांट्स कैसी होती है, अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। हमने सुबह खाया तो दोपहर को भूख लग गई, दोपहर को खाया तो शाम को भूख लग गई। तो ये क्या दिखा रहा है, ह्यूमन वांट्स कैसी है, अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। एक दिन में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं, उसमें से ज़्यादातर हमारी वांट्स के रिगार्डिंग ही होते हैं। यानी so many wants originate from one want, many requirement are to be fulfilled again and again, will many wants arise because of development of science and technology। यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं है बेटा रूटीन लाइफ, इसी के साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसी के साथ भी हमारी वांट बढ़ती है। जैसे कि आपके पास iPhone 8 था, मार्केट में 9 आया तो आपको लगता है iPhone 9 ले लूँ, फिर 10 आया तो आपको लगता है कि iPhone X ले लूँ, iPhone 11 Pro आया तो आपको लगेगा iPhone 11 Pro ले लूँ। अगर आप सिंपल हो, आप MI का फ़ोन यूज़ करते हो तो Note 5 आया फिर Note 5 ले लूँ, Note 5 आ गया तो 6 ले लूँ, 7 आ गया फिर 8 ले लूँ। तो ये क्या है बच्चों, जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता है उसी तरह हमारी वांट भी अगेन एंड अगेन बढ़ती रहती है। सेकंड पॉइंट है बच्चों बढ़िया सा, इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी। हमें पता है कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। कौन सी वांट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे और उस वांट को सेटिस्फाई करेंगे। एज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड, द इंडिविजुअल्स हैज टू डिसाइड विच वांट इज मोर इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ही हैज टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट इन द ऑर्डर्स ऑफ प्रायोरिटी। ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी वांट्स में प्रायोरिटी दे देंगे, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे है बच्चों, लिमिटेड है। तो मोर इंपॉर्टेंट वांट होगी उसे सेटिस्फाई करेंगे और दूसरी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या है बच्चों, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद है, क्योंकि आपकी जेब में सिर्फ 500 है, रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है बच्चों। बहुत सी वांट है, उसमें से भी प्रायोरिटी देने पड़ेगी। चलिए, लिमिटेड रिसोर्सेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड्स नेचुरल वेल्थ एंड मेड वेल्थ। क्या कहना चाहते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूडेड, एक तो नेचुरल वेल्थ है जो पहले से है, और दूसरी है मैन मेड वेल्थ। ऑल दिस टूल्स आर लिमिटेड, ये सारी चीज़ें लिमिटेड है। सो दे हैव टू यूटिलाइज
जुडिशियसली, मीन्स कि जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से उसे यूटिलाइज किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि इस पृथ्वी पे यानी कि इस अर्थ पे इतने रिसोर्सेज है कि हर पर्सन की नीड को फिनिश कर सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि किसी एक पर्सन की भी ग्रीड को फिनिश कर सके, सेटिस्फाई कर सके, इतना रिसोर्सेज अर्थ पे नहीं है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हमारा लेंगे फोर्थ पॉइंट, कौन सा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज देखोगे तो आपको पता चलेगा रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है वो अपनी डिमांड लिमिटेड सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जो टूल ऑफ प्रोडक्शन है उसे मल्टी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स टूल हैज़ मल्टीपल यूसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 एकड़ एरिया ऑफ लैंड में मैं कुछ भी बना सकता हूँ। 5 स्टार होटल भी बना सकता हूँ, एक स्कूल ओपन कर सकता हूँ, एक कॉलेज ओपन कर सकता हूँ, एक रेस्टोरेंट ओपन कर सकता हूँ, कुछ भी मैं रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स कि उसके बहुत से अल्टरनेटिव यूसेज है, उसमें प्रायोरिटी देकर मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना रहेगा। तो ये था बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, तो बच्चों बढ़िया तरीके से देख के पढ़ते रहिएगा।